A very good morning to all of you, my dear children. I hope all of you are taking best care of yourselves. All of you are good, as we all know that coronavirus is spreading all over the India again very drastically. So it is our duty to take care of ourselves also and our family members also. Okay, we you all know that because of COVID-19 our online classes were stopped for some time because teachers were not well to take your classes, but from today onwards we teachers are okay to take your classes. So today is 26 April, children, and this is your Hindi 2 online class. Okay, ये आपकी हिंदी 2 की ऑनलाइन क्लास है. सो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे पढ़ना शुरू करते हैं. ठीक है बेटा, एंड प्लीज़ अपना सब ध्यान रखेंगे. सो चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपका फर्स्ट चैप्टर ये हिंदी 2 का है जिसको हमें ख़त्म करना है. ठीक है. सो चैप्टर का नाम क्या है? प्रकृति की छटा. प्रकृति की छटा. प्रकृति मीन्स नेचर. प्रकृति मीन्स नेचर, इन्वायरमेंट, जिसके बारे में हम लोगों ने साइंस में, एसएसटी में कई बार कई सब्जेक्ट्स में पढ़ा है. तो हम लोग नेचर की जो सुंदरता है जितनी भी, उसके बारे में इस चैप्टर में, इस पोएम में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. प्रकृति परमात्मा की अद्भुत रचना है. मतलब जो नेचर है, जो इन्वायरमेंट है, उसको भगवान जी ने, परमात्मा मतलब भगवान जी ने बनाया है. और अद्भुत रचना है मतलब बहुत अच्छे से बनाया है. अद्भुत मतलब बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से भगवान ने इसको बनाया है. इसकी सुंदरता मन को मोह लेती है. हम जब भी बाहर निकलते हैं, हम लोग कई बार ऐसी जगहों पे जाते हैं कि अब लोग जब उसको देखते हैं तो उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा होती है कि मन को मोह लेती है, मतलब बहुत सुंदर लगती है. ठीक है. कई बार हम लोग पहाड़ों में घूमने जाते हैं, वहाँ बहुत सुंदर लगता है. समुद्र के किनारे जाते हैं, वहाँ बहुत अच्छा लगता है. कई बार हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो ग्रीनरी देख के, फूल देख के अच्छा लगता है. तो इसकी सुंदरता को देख के हमारा मन मोह लेती है, मतलब हम बहुत खुश हो जाते हैं. यहाँ विविध पशु पक्षी, फूल, लताएँ और पर्वत, झरने आदि सब मिलकर चलते रहने और सदा खुश रहने का संदेश देते हैं. इस इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं ना. पशु पक्षी मतलब एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं. फूल, लताएँ मतलब फ्लावर्स हैं. लताएँ मतलब पेड़ों की ब्रांचेस हैं. पर्वत, झरने, माउंटेन्स हैं, झरने हैं. सब मिलके हमें क्या मैसेज देते हैं कि हमको मिलजुल कर रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए. ठीक है. कैसे भी कंडीशंस हो, आपने देखा होगा कि फूल लहलहाते ही रहते हैं. ठीक है. पेड़ हमेशा एक जैसे रहते हैं. पशु पक्षी, एनिमल्स और पशु पक्षी भी जो हैं, उनको अगर तकलीफ़ होती है तब भी वो अपना काम करते रहते हैं. तो हमें भी ये मैसेज मिलता है कि हम सबको मिल के, ठीक है, और एक हमेशा खुश रहना चाहिए. ठीक है. तो नाउ वी विल स्टडी द पोएम. अब पोएम पढ़ते हैं. चलो. ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की सुंगड़ाई को. इस पोएम को जिसने लिखा है उनका नाम है श्रीधर पाठक. ठीक है. पोएट का नाम है श्रीधर पाठक. तो वो क्या कह रहे हैं? ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की सुंगड़ाई को. मतलब अगर हम ध्यान लगाकर देखेंगे इस जग की, जग मतलब होता है नेचर, इन्वायरमेंट. वर्ड में जितनी भी सुंगड़ाई मतलब सुंदरता. जब हम ध्यान लगाकर इस नेचर की, इस अपने आसपास के इन्वायरमेंट की सुंदरता को देखेंगे तो क्या होगा? बात बात में तुम पाओगे ईश्वर की चतुराई को. हर चीज़ में, बात बात में, चाहे हम फ्लावर्स को देखें, चाहे पेड़ों को देखें, चाहे एनिमल्स को देखें, चाहे बर्ड्स को देखें, हर चीज़ में हमको समझ में आएगा कि ईश्वर की चतुराई मतलब भगवान ने कितनी ज़्यादा चतुराई, मतलब कितने इंटेलिजेंस से, कितने अच्छे से सारी चीज़ों को बनाया है. ठीक है. आप देखो कई फूल जो होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, कितने प्यारे प्यारे सुंदर लगते हैं. ट्रीज सुंदर लगते हैं. कई बर्ड्स बहुत सुंदर होते हैं. एनिमल्स सुंदर होते हैं. तो हर चीज़ में जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि ईश्वर ने, भगवान ने कितनी चतुराई से, मतलब कितनी इंटेलिजेंस और कितने दिमाग से सारी चीज़ों को बनाया है. ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग रंग के फूल. हम जब देखेंगे भांति भांति मतलब अलग अलग टाइप के. ठीक है. हम देखेंगे कि जब हम देखेंगे अलग अलग टाइप के जितने भी बर्ड्स होते हैं, सब एक जैसे तो होते नहीं हैं, अलग अलग होते हैं. कोई ब्लैक एंड ब्लू कलर का, कोई वाइट कलर का, जैसे पैरट ग्रीन कलर का. पिकॉक में तो कितने सारे कलर्स होते हैं. ठीक है. तो हम ये जब देखेंगे अलग अलग टाइप के सारे पक्षियों को देखते हैं, ये सब रंग रंग के फूल,
बहुत सारे टाइप के फूल होते हैं ना, अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज़ के। जब हम उन सारे फूलों को देखते हैं, या बन की लहलही लता, बन मतलब जंगल, लहलही मतलब हवा से लहराती हुई, लता मतलब पेड़ों की ब्रांचेस, हवा चलती है तो पेड़ों की ब्रांचेस ऐसे ऐसे हिलती है ना, तो हम जब जंगल में पेड़ों की ब्रांचेस को ऐसे ऐसे हिलते हुए देखते हैं, या अपने आसपास भी पेड़ों की ब्रांचेस को हिलते देखते हैं, तो नव ललित शोभा का मूल, ललित मतलब सुंदर, ललित मतलब सुंदर, तो उसमें जो फूल प्यारे प्यारे से निकले हुए हैं, सुंदर सुंदर से, जब उनको देखते हैं तो हमको क्या एहसास होता है कि भगवान जी ने कितनी सुंदरता से, कितनी चतुराई अच्छाई से ये सारी चीज़ों को बनाया है। ये देखो अब नीचे ये नदियाँ, ये झील सरोवर, ये देखो सब नीचे बना हुआ है ना, नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ हम जब देखते हैं, जब झीलें देखते हैं। कमलों पर भौरों की गूंज, ठीक है, एक छोटा सा कीड़ा होता है ना भौरा, ऐसा ये भौरा है, ठीक है, ऐसे भौरे येलो वाले फूल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बट मोस्टली कमल के फूलों पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो कमल के फूलों पर जब भौरे ऐसे गूंजते हैं, जब हम उनको देखते हैं तो ये कितने प्यारे लगते हैं। बड़े सुरीले बोलों से कानों में गूंजती कोयल की कूक, सुबह सुबह आपने जब देखा होगा, मोस्टली गांव में जाते हैं जब लोग, तो कोयल कू कू करके बोलती है, तो उसके बोल कितने सुरीले होते हैं, उसको सुनने में हमें कितना अच्छा लगता है। ये देखो पिक्चर में सब बना भी हुआ है, टाइप टाइप के अलग अलग कलर के फूल हैं, पेड़ हैं, झील है, ठीक है, बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये सब जब हम देखते हैं तो हमें कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है कि भगवान ने इनको कितने अच्छे से मिलके बनाया है। यस, सो नाउ चिल्ड्रन द नेक्स्ट पेज। अब यह समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया जो जलमय विस्तार, जलमय मतलब जल से भरा हुआ। जब हम समुद्र को देखते हैं, पृथ्वी तल पर मतलब पृथ्वी पे ही तो है ना, अर्थ पे ही है, तो जब हम समुद्र को देखते हैं जल से भरा हुआ, बड़ी बड़ी सी लहरें उठ रही हैं, हवा चल रही है, तो हमें कितना प्यारा लगता है। उनमें से मेघों के मंडल हों अनंत उत्पन्न अपार, ठीक है बेटा, आप लोग क्लास 3 में अभी साइंस में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ोगे, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि समुद्र के पानी में जब धूप पड़ती है तो धूप की गर्मी से पानी गर्म हो जाता है और भाप बन के ऊपर आसमान में उड़ जाता है, ठीक है, और आसमान में वो भाप इकट्ठा होती जाती है और उनसे मेघ मतलब बादल बनते हैं, मेघ मतलब बादल बनते हैं और उन्हीं बादलों से बारिश होती है। तो उसी समुद्र से जो बादल बनते हैं, जब उनको हम आसमान में देखते हैं, अनंत मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। बादल जो हम देखते हैं उसको जब देखते हैं तो दूर दूर तक बादल ही बादल दिखते हैं, ठीक है, हमें ये नहीं दिखता कि वहाँ जाके बादल ख़त्म हो गए, हर जगह जहाँ देखो वहाँ बादल ही बादल दिखते हैं। तो जब हम उन बादलों को देखते हैं, उनसे बारिश होती है, तो भी हमें कितना प्यारा लगता है। फिर गर्जन तर्जन घन मंडल का, जब बादल में बारिश होने वाली होती है तो गर्जन मतलब होता है गरजना, घन मंडल मतलब बादलों का जो झुंड होता है, समूह होता है, ठीक है। तो जब बादल बरसने वाला होता है तो आपने सुना होगा कितनी तेज़ तेज़ से आवाज़ आती है, गरजते हैं बादल, ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, भगवान जी ने देखो कितने सही सी चीज़ें बनाई हैं। फिर वर्षा बिजली का संचार, जब बारिश होने वाली होती है तो बिजली बहुत तेज़ी तेज़ी से चमकती है, ठीक है, ऐसे आपने कहीं देखा है कहीं बिजली चमकती हो, नहीं, वो सारी चीज़ें भगवान जी ने ऐसे बनाई हैं कि उनसे ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो उसमें क्या दिखता है, इसमें दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार, लीला मतलब होता है खेल, ठीक है, लीला मतलब खेल। तो हमें इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें क्या दिखता है, परमेश्वर मतलब भगवान जी की, भगवान जी ने कितने अच्छे से, कितनी इंटेलिजेंस के साथ सारी चीज़ों को बनाया है जो कि हमें फ़ायदा देती हैं, जो कि सही से सुंदर सुंदर दिखती हैं। और हम लोगों को भी भगवान ने बनाया है, एनिमल्स को बनाया है, पशु पक्षियों को, बर्ड्स को बनाया है, पेड़ हो गए, पर्वत है, बादल हैं, समुद्र है, हर चीज़ भगवान जी ने बहुत चतुराई के साथ ही, मतलब बहुत होशियारी से बनाया है, होशियारी से बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है। तो हम ये सारी चीज़ों को जब भी देखते हैं तो हमको इसी चीज़ का एहसास होता है और हमें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम चिल्ड्रन।
If you don't understand anything, please ask me in the Google Classroom in the comment section, or in this YouTube also comment section is there, you can ask there also. And बेटा ये शब्द अर्थ है, हम लोग पोएम के शब्द अर्थ कॉपी में नहीं करते, उसको यहीं से याद करना होगा, ठीक है, आप लोग यहीं से याद करेंगे. एंड दीज आर द एक्सरसाइजेस, ये सारी इसकी एक्सरसाइजेज है. मैं इसकी फ़ोटो खींच के गूगल क्लासरूम पर डालूंगी. दैट ऑल्सो यू हैव टू डू इन योर कॉपी. ओके, here in the next page also exercises are there. These exercises you have to do in your copy. Okay, and in your Hindi 2 की कॉपी में आपको क्या करना है, 10 लाइन्स पोएम की लिखनी होंगी, ये पोएट्स नेम के साथ. कॉपी में सिर्फ पोएम लिखेंगे, बाकी सारी एक्सरसाइजेज बुक में ही करेंगे. ओके, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन. अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे. तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना. कोविड-19 से सबको बच के रहना है, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है, ठीक है. सो अपना भी ध्यान रखिए, आप अपने मम्मी पापा का भी. अपने मम्मी पापा की बात सुनिए, ताकि वो आपका ध्यान रख पाएँ, आपको पढ़ा भी पाएँ. ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.